नमस्कार। अच्छा, कॉमर्स हो, करियर हो या फिर इकोनॉमिक्स, इन सब के सेंटर में एक शब्द आता है और वो है बिजनेस। पर ये है क्या आखिर? चलिए आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं, एक आसान सी 4 स्टेप गाइड के साथ। अक्सर हम सुनते हैं ना कि कोई बिजनेस में है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो बिजी है या इसके पीछे कोई गहरा इकोनॉमिक मतलब भी छुपा हुआ है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हम 4 सिंपल स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले इसकी असली परिभाषा क्या है वो जानेंगे। फिर वो कौन सी 7 जरूरी बातें हैं जो हर बिजनेस में होती ही होती हैं। इसके बाद हम 3 अलग-अलग आर्थिक रास्तों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भाई इस पूरी कहानी में हम खुद को कहाँ फिट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, इसकी कोर डेफिनेशन। आखिर ये जो शब्द है बिजनेस, इसका मतलब सिर्फ व्यस्त रहना क्यों नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। देखिए, किसी भी काम को अगर आप बिजनेस कहना चाहते हैं तो 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहली बात, वो एक आर्थिक गतिविधि हो, मतलब मकसद पैसा कमाना हो। दूसरा, उसमें किसी गुड्स या सर्विस यानी वस्तु या सेवा का लेना देना हो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, उसका मेन गोल प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाना हो। अगर प्रॉफिट का मकसद नहीं है तो वो आपकी हॉबी हो सकती है, चैरिटी हो सकती है, पर बिजनेस नहीं। अच्छा, तो परिभाषा तो हमें समझ आ गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर काम ही बिजनेस है ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए ना एक 7 पॉइंट की चेकलिस्ट है। अगर कोई काम इन 7 शर्तों पर खरा उतरता है, बस तभी हम उसे सही मायनों में बिजनेस कह सकते हैं। तो इस चेकलिस्ट में देखिए क्या क्या है। आजीविका कमाने का इरादा होना चाहिए, कुछ बनाने या बांटने का प्रोसेस होना चाहिए, और हाँ, रेगुलर लेन देन होना चाहिए। लेकिन 2 बातें हैं जो इसे सबसे खास बनाती हैं। एक तो मुनाफे का बिल्कुल साफ मकसद, और दूसरा, हर बिजनेस में जो अनिश्चितता और जोखिम होता है वो। सीधी सी बात है, बिना रिस्क के रिवॉर्ड कहाँ मिलता है। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा फर्क छिपा है, रेगुलर डीलिंग का। मान लीजिए आपने अपनी पुरानी कार एक बार बेच दी, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार कारें खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो हाँ, अब आप एक बिजनेसमैन हैं। यही वो बारीक सी लाइन है जो एक वन टाइम सेल को एक असली बिजनेस से अलग करती है। और यही बात हमें सबसे सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आती है, प्रॉफिट का मकसद। देखिए, कोई भी बिजनेस बिना मुनाफे के जिंदा ही नहीं रह सकता। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये तो वो इंजन है जो पूरे बिजनेस की गाड़ी को खींचता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर। पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। असल में 3 मेन रास्ते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आइए जरा समझते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है। ये ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बिजनेस में आप सामान बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। प्रोफेशन में जैसे कोई डॉक्टर या वकील है, वो अपनी स्पेशल सर्विस के बदले फीस लेता है। और एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के लिए काम करते हैं और उसके बदले आपको सैलरी या मजदूरी मिलती है। तो रास्ते 3 और इनाम भी 3 तरह के। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी स्टेप पर। चलिए अब तक जो भी हमने थ्योरी में समझा, उसे असल दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। तो बिजनेस की बात करें तो इसमें आ जाता है ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के काम। प्रोफेशन की दुनिया में आते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और एम्प्लॉयमेंट, वेल, उसमें मैनेजर से लेकर सेल्समैन और मजदूर तक सब शामिल हैं। हर रोल, हर काम इन 3 में से ही किसी एक कैटेगरी में फिट होता है। तो ठीक है, हमने चारों स्टेप्स देख लिए हैं, पर इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, वो क्या है? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी हो ना, तो वो है ये नंबर 3। इकोनॉमिक एक्टिविटी के यही 3 मेन रास्ते हैं जिन्हें हमने आज समझा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है कि बिजनेस का मतलब है मुनाफे के इरादे से लगातार किया जाने वाला कोई भी काम। और ये समझना कि आप बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, इन 3 में से किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये शायद आपके करियर का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर रास्ते के अपने नियम हैं, अपने रिस्क हैं और अपने इनाम हैं, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।